दोस्तों आज हम बात करेंगे तुलसी कॉमिक्स के सुपर हीरो की, जो एक जाबाज पायलट है और उसके साथ 4 शक्तियों के जुड़ने से वो बन गया है मिस्टर इंडिया, जिसकी पहली पूरी कहानी एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें शामिल है मिस्टर इंडिया का बदला, मिस्टर इंडिया की खूनी जंग तथा मिस्टर इंडिया की वापसी, जिसकी कथा परशुराम शर्मा जी ने व चित्रांकन चंदू स्टूडियो तथा संपादन प्रमिला जैन जी ने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंद्रजीत वायुसेना का एक जाबाज पायलट है और कई मिशन पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। उसके चीफ उससे बातचीत करते हैं। चीफ फ्लाइंग चार्ट देते हुए बताते हैं कि उसे अपने विमान टाइगर के साथ कालापट्टी पहाड़ पर जाना है, जहां सीक्रेट सर्विस के चीफ मिलेंगे। इंद्रजीत कालापट्टी के पहाड़ों के बीच एक संकरे व छोटे हवाई पट्टी पर सफलतापूर्वक विमान उतार लेता है। विमान से उतरते ही उसका स्वागत कैप्टन गगन करते हैं, जो हवाई पट्टी के इंचार्ज हैं। वह बताते हैं कि इससे पहले 3 पायलट क्रैश कर चुके हैं। वह पहला व्यक्ति है जो सफलतापूर्वक लैंड हुआ है। वह उसे सीक्रेट सर्विस के चीफ जय भारत तक पहुंचाते हैं। जय भारत उसे जेब्रा घाटी के मानचित्र में ज्वाला पहाड़ की जानकारी देते हैं, जो एक ज्वालामुखी है जहां कुछ एलियंस के होने की सूचना मिली है। इंद्रजीत के पूछने पर जय भारत बताते हैं कि उनके साथ 4 व्यक्ति और जाएंगे, जिनकी कुछ विशेषताएं हैं, जिन्हें उन्होंने बड़े परिश्रम से तैयार किया है। सबसे पहले नागरानी, जो विष कन्या है, जिसके विष से सांप भी पिघल जाते हैं और फुकार से कोई भी बेहोश हो जाता है। दूसरे नंबर पर है दारा, जो सभी युद्ध कलाओं को जानता है तथा योग द्वारा अपने शरीर के घावों को बड़ी शीघ्रता से भर लेता है, यहाँ तक कि गोलियों को भी स्वयं बाहर निकाल देता है। तीसरे नंबर पर है इकबाल, जो वैज्ञानिक है और सभी प्रकार के मैकेनिज्म को जानता है। चौथे नंबर पर है अग्निपथ, जिसका अग्निपथ कुछ भी काट सकता है। इंद्रजीत के साथ चारों सीक्रेट सर्विस चीफ से विदा ले विमान में सवार हो चल देते हैं और जेब्रा घाटी के ज्वाला पहाड़ के गार में जाते हैं, जहां एक हवाई पट्टी दिखती है, जहां इंद्रजीत विमान उतार लेता है। इंद्रजीत विमान में ही ठहरता है, बाकी चारों विमान से उतरकर आगे बढ़ते हैं। तभी विचित्र प्राणी उन्हें घेर लेते हैं। अपनी मशीनी किरणों से उन्हें स्थिर कर अपने विमान में लाद अपनी महारानी के पास ले जाते हैं। इंद्रजीत विमान से उतर उनकी नज़रों से बचता हुआ उनके विचित्र विमान के नीचे लटक जाता है। विमान समुद्र में उतरता हुआ उनके अड्डे पर पहुंचता है। उन चारों को विमान से उतारकर ले जाया जाता है और इंद्रजीत पानी में छिप जाता है। स्पार्टा ग्रह की रानी के सामने चारों को उपस्थित किया जाता है। स्पार्टा क्वीन उन्हें अपना गुलाम बनने को कहती है, जिन्हें चारों नकार देते हैं तथा उनके कैद खाने को तबाह कर उनका जहाज ले उड़ जाते हैं, जिसके नीचे इंद्रजीत लटक जाता है, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती। तभी स्पार्टा क्वीन आती है और विमान को नष्ट कर देती है तथा लटका हुआ इंद्रजीत नीचे गिर जाता है। इंद्रजीत तैरकर किनारे आता है तथा सभी के मारे जाने पर दुखी होता है। अचानक से चारों की आत्माएं प्रकट होती हैं, जिन्हें देख इंद्रजीत चौंक जाता है। चारों आत्माएं अपनी शक्तियों के साथ इंद्रजीत के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और पांचों के नाम के पहले अक्षर से नया नाम बनता है, जो है मिस्टर इंडिया। इधर स्पार्टा ग्रह के भूगर्भ अड्डे पर पृथ्वी के महाद्वीपों से विभिन्न खूंखार आतंकवादी बुलाए गए होते हैं, जिन्हें स्पार्टा क्वीन उस महाद्वीप का साम्राज्य देने की बात कहती है और अपना गुलाम, जिसे सभी स्वीकार कर लेते हैं। उधर मिस्टर इंडिया उनके अड्डे पर पुनः वापस जाता है, जहां घुसते ही एक पिंजरे में कैद हो जाता है। इकबाल की आत्मा अदृश्य अवस्था में बाहर निकल मिस्टर इंडिया को आज़ाद कराती है। इधर अलार्म बज उठता है और सुरक्षाकर्मी स्क्रीन पर मिस्टर इंडिया को देख लेता है। वह उसे रोकने पहुंचता है और मिस्टर इंडिया पर वार करता है। मिस्टर इंडिया इसका प्रत्युत्तर देता है, जिस पर सुरक्षाकर्मी अपने हाथ के पट्टे का बटन दबा नेगेटिव मैग्नेट पावर ऑन कर मिस्टर इंडिया पर भारी पड़ता है। इकबाल उस बटन को बंद कर देता है और मिस्टर इंडिया जहरीली फुकार से सुरक्षाकर्मी को बेहोश कर आगे बढ़ जाता है, जहां उसे अन्य कैदी मिलते हैं, जिन्हें वह मूर्तियां समझता है। वह इकबाल से पूछता है कि उन्हें आज़ाद कैसे करें। तब इकबाल कहता है, कुछ ऐसा करो कि स्पार्टा का कंट्रोल खुद उन्हें गतिशील कर दे। मिस्टर इंडिया सभी कैदियों को कहता है, वह आग लगाएगा तो स्पार्टा कंट्रोल उन्हें गतिशील कर देगा, तो वे सभी बच निकलेंगे। और मिस्टर इंडिया अग्निचक्र से कैदियों को छोड़ बाकी जगह आग लगा देता है। इधर आग की सूचना स्पार्टा क्वीन को मिलती है, जो मीटिंग ले रही है। वह कैदियों को बचाने को कहती है ताकि बाद में उनका उपयोग कर सके। सभी आतंकवादियों को उनके स्थान पर ट्रांसमिट करने को कहती है। सभी के ट्रांसमिट होने के बाद
वह सेनापति तुशोमी से मिलती है, जो बताता है कि उन्हें सभी आतंकवादियों के दिमाग में 0.5 कैप्सूल लगा दिया है, अब वे उनके कंट्रोल में है। फिर तुशोमी की दिखाता है कि उन्हें एक सुपरमैन मशीनी मानव बनाया है जो रॉकेट के समान गतिशील और बहुत शक्तिशाली है। मशीनी मानव नज़दीकी शहर को तबाह कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। तबाही मचाकर वह वापस यान में लौट आता है। तब स्पार्टा क्वीन कहती है कि उसे ऐसा सुपरमैन अपने सभी केंद्रों पर चाहिए। उधर कैदियों को बचाने और आग को बुझाने का काम चल रहा होता है। तभी मिस्टर इंडिया सामने आता है। इकबाल कहता है कि वह सैनिक के सीने में लगा रेडियो कंट्रोल तोड़ दे। मिस्टर इंडिया वैसा ही करता है। तब इकबाल बताता है कि इन्हें मारने का एक उपाय है कि इनके सिर को धड़ से अलग कर नष्ट कर दिया जाए। मिस्टर इंडिया अग्नि चक्र से यह कार्य कर देता है। यह सब जल्लाद सैनिक टीवी स्क्रीन पर देख लेता है। मिस्टर इंडिया कैदियों को लेकर पानी के होल्स के रास्ते निकलता है। वे सभी तैरकर किनारे पहुंचते हैं। तब मिस्टर इंडिया उन्हें वहीं छिपने को कहता है और संकेत करने पर ही बाहर आए। मिस्टर इंडिया की प्रतीक्षा पहले से ही स्पार्टा सैनिक कर रहे होते हैं। मिस्टर इंडिया पहले से सावधान होता है और अग्नि चक्र से सभी के सिर नष्ट कर देता है। सभी कैदियों को आजाद कर आगे भेज स्वयं गार में वापस लौट जाता है। मिस्टर इंडिया गार के रास्ते पुनः उनके अड्डे पर पहुंचता है। इधर स्पार्टा क्वीन व तुशोमी विचार विमर्श कर रहे होते हैं। तभी उन्हें मिस्टर इंडिया के आने की सूचना मिलती है और स्क्रीन पर वे देखते हैं। इधर इकबाल सुझाव देता है कि सर्वप्रथम ट्रांसमिशन सिस्टम नष्ट करना होगा ताकि स्पार्टा ग्रह से आवागमन रुक जाए। इधर तुशोमी योजना बनाता है कि वह जलाशय मार्ग से ही वापस आएगा, तब उसे बिजली के तार डाल मार देंगे और मिस्टर इंडिया उनकी योजना का शिकार हो जाता है। चारों आत्माएं मिस्टर इंडिया के शरीर को हवा में उठा लेती हैं। कुछ समय बाद स्पार्टा का उड़न दस्ता मिस्टर इंडिया को कंट्रोल रूम ले जाता है, जहां डॉक्टर जांच कर उसे मृत घोषित करता है। यह जान स्पार्टा क्वीन मृत शरीर को अपने पास लाने को कहती है। मिस्टर इंडिया को ट्रांसमिट कक्ष में भेज देते हैं, जहां स्पार्टा क्वीन आती है। स्पार्टा क्वीन अपनी अंगूठी के स्पर्श से मिस्टर इंडिया को अपना गुलाम बना लेती है और वैज्ञानिक भूरा को बुला कहती है कि मिस्टर इंडिया को मरे अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं। तो भूरा उन्हें पुनः जीवित करने पर मान जाता है। भूरा सर्जरी कर धड़कन पुनः ले आता है। मिस्टर इंडिया के होश में आने के बाद उसे स्पार्टा क्वीन के सामने भेजा जाता है। उसे लेकर के स्पार्टा क्वीन स्पार्टा ग्रह पर ट्रांसमिट हो जाती है। वे स्पार्टा ग्रह पर पहुंच जाते हैं। फिर महारानी अपने विशेष विमान से मिस्टर इंडिया को स्पार्टा ग्रह की सैर कराती हैं। रास्ते में भूतिया बादल उन्हें घेर लेता है, जो खून पीकर शांत होता था। तब भूतिया बादल स्पार्टा क्वीन से विवाह की बात करता है। महारानी के मना करने पर वह विमान को नष्ट करने लगता है। स्पार्टा क्वीन के कहने पर सुपर एनर्जी का उपयोग कर वे बचकर महल आ जाते हैं। भूतिया बादल महल में प्रवेश नहीं कर सकता था, तो महल पर छा जाता है और दूसरों के आने जाने से रोकता है। स्पार्टा क्वीन कहती है कि मिस्टर इंडिया सबसे सुंदर और शक्तिशाली है। यह सुन भूतिया बादल मिस्टर इंडिया को युद्ध की चुनौती देता है। स्पार्टा क्वीन शर्त रखती है, यदि वह हारा तो कभी स्पार्टा ग्रह पर दिखाई नहीं देगा, जिसे भूतिया बादल स्वीकार कर लेता है। अगले दिन स्पार्टा नेशनल स्टेडियम में दोनों मुकाबले के लिए आमने सामने आते हैं। दोनों का मुकाबला शुरू हो जाता है। भूतिया बादल पर अग्नि चक्र, जहरीली फुकार किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। तब इकबाल बताता है कि इसमें बुरी आत्मा है और उसे मारने के लिए अब उनकी चारों आत्माओं को उसके शरीर में जाकर उसे खत्म करना होगा। फिर चारों आत्माएं मिस्टर इंडिया से निकल भूतिया बादल में समा जाती हैं और मिस्टर इंडिया उसके टुकड़े टुकड़े कर मार देता है। स्पार्टा क्वीन बहुत प्रसन्न होती है और मिस्टर इंडिया को स्पार्टा का सबसे बड़ा योद्धा घोषित करती है और मिस्टर इंडिया से कुछ भी मांगने को कहती है। आत्माएं विवाह प्रस्ताव का सुझाव देती हैं। मिस्टर इंडिया विवाह की मांग करता है। स्पार्टा क्वीन स्वीकार करती है और अपनी अंगूठी प्रमाण के तौर पर पहना देती है, जिससे मिस्टर इंडिया के शरीर में एक लहर दौड़ती है। आत्माएं बताती हैं जिन तरंगों ने गुलाम बनाया था वे अंगूठी में पुनः सिमट रही हैं। साथ ही शर्त बताती है, एक तो किसी ग्रह का सम्राट बनना होगा, तो मिस्टर इंडिया पृथ्वी ग्रह चुनता है। साथ ही दूसरी शर्त पवित्र अग्निकुंड में स्नान करना होगा। पृथ्वी का सम्राट बनने के लिए मिस्टर इंडिया को पृथ्वी ट्रांसमिट कर देते हैं, जहां स्टेशन इंचार्ज तुशोमी उनका स्वागत करता है। मिस्टर इंडिया आराम करने अपने कक्ष में आ जाता है, जहां इकबाल बताता है कि मिस्टर इंडिया के गुलाम बनने के बाद उन किरणों का अध्ययन किया तथा अंगूठी द्वारा ही उसकी काट संभव थी, इसलिए उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा, जिससे स्पार्टा ग्रह के रिवाज अनुसार अंगूठी पहनाने से वह आज़ाद हो गया। अगले दिन मिस्टर इंडिया
त्सुओमी से आगे की योजना पूछता है। त्सुओमी बताता है कि पृथ्वी को 6 सेक्टरों में बांटकर उन्हें जीतेंगे और सभी सेक्टरों में उनके सहायक रहेंगे। भारत में उनकी मदद रक्षा मंत्री रहे मुफ्ती करीम शाह करेंगे। पहले चरण में विश्व युद्ध, दूसरे में गुलाम बनाएंगे और तीसरे में मिस्टर इंडिया को पृथ्वी का सम्राट घोषित कर देंगे। बाकी की सारी विस्तृत जानकारी एक फाइल में होती है जो मिस्टर इंडिया को अध्ययन के लिए देता है। तब मिस्टर इंडिया उन सभी की एक मीटिंग बुलाने को कहता है। मिस्टर इंडिया व चारों आत्माएं फाइल का अध्ययन करती हैं। अग्निपथ कहता है कि भारतीय स्टेशन को वे नष्ट करेंगे तथा बाकी की सूचना उन देशों की सरकार को देंगे ताकि एक ही साथ सारे स्टेशन खत्म हो जाए। रविवार को त्सुओमी मिस्टर इंडिया को सूचना देता है कि वो मीटिंग बुलाई थी, सभी आ गए हैं। मिस्टर इंडिया 2 घंटे बाद आने को कहता है। त्सुओमी के जाने के बाद मिस्टर इंडिया कंट्रोल रूम में जाकर सबको मार देता है। फिर 8:05 पर टाइम बम फिक्स कर देता है। वापस मीटिंग रूम में पहुंचता है जहां उसका जोरदार स्वागत होता है। मिस्टर इंडिया अपना परिचय देता है और उधर बम फट जाता है। त्सुओमी स्पार्टा क्वीन को खबर करता है और मिस्टर इंडिया उसे खत्म कर देता है। इसके बाद एक एक कर सभी आतंकवादियों को मार गिराता है। स्पार्टा क्वीन पूरे काली पहाड़ी अड्डे को उड़ाने का आदेश देती है। तब तक मिस्टर इंडिया एक स्पार्टा जेट लेकर वहां से निकल जाता है। मिस्टर इंडिया के निकलते ही अड्डा तबाह हो जाता है। उसके बाद वे देश में बने अड्डे को तबाह करने चल देता है। जेट से ही बम बरसाकर दूसरे अड्डे भी नष्ट कर देता है। अपनी चारों आत्माएं समेटकर सीक्रेट सर्विस चीफ को रिपोर्ट करता है तथा चारों साथियों के शहीद होने व अपना नया नाम मिस्टर इंडिया के बारे में बताता है। रिपोर्ट सौंपने के बाद मिशन खत्म कर चारों आत्माओं के साथ कहीं आराम करने चल देता है। आर्ट वर्क और स्टोरी को देखते हुए इसे देंगे 4 स्टार। कहानी पढ़ने लायक है। आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन अपडेट के लिए दबाएं ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो लाते रहें।